चौकी विसर्जन विधि। सबसे पहले आपको बताते हुए चलो कि जितना आवश्यक है कलश स्थापित करना उतना ही आवश्यक है सही विधि से इसे विसर्जित करना। कलश के ऊपर रखे नारियल को तोड़े या नहीं, इसके अंदर जो सामग्री है जैसे कि 1 रुपए का सिक्का, हल्दी की गांठ, उसका क्या करना है। ज्वारे, अखंड जोत कब तक जलती रहनी चाहिए और उस जोत और उसमें रखी बाती और तेल का क्या करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। और जो आपने धुनी की है, जो भस्म हुई है हवन से, उसका भी क्या करना है। वीडियो को सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आप सभी कोशिश करें, छोटा सा वीडियो है, परिपूर्ण रूप से आप सुन पाए ताकि श्रेष्ठ जानकारी आपको मिले। आप सभी को अष्टमी और नवमी तक तो कलश हटाना नहीं है। नवरात्रि कहा जाता है तो 9 दिन और 9 रात्रि पूर्ण हो जाए उसके बाद ही आपको कलश विसर्जित करना है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। कहीं रात्रि को ही आप यह सोचें कि मैंने नवमी का व्रत पारण कर लिया है, अब मैं कलश विसर्जित कर देती हूँ, ऐसा नहीं करें। सोमवार का दिन जो है वह कलश विसर्जन के लिए सबसे अच्छा है। और हमेशा सूर्य उदित होने के बाद, जब सूर्य देवता दिखाई देने लगे, आप दैनिक जीवन के कर्म कर चुके हों, उसके बाद ही आपको जो कलश जो चौकी है उसे हटाना चाहिए। सबसे पहले माता को आप थोड़ा सा भोग लगाएं, जो भी आपके पास है घर पर रखा हुआ सात्विक चीज़ें। जल का लोटा रखें, भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होकर माँ का धन्यवाद करें और कहे कि हे माँ भवानी, आप मेरे 9 दिन तक मेरे घर पधारी, मेरे इष्ट पित्र, देवी देवता, कुल देवता, आपका धन्यवाद और आभार। मेरे घर पर इसी तरह से बरकत, सुख, सौभाग्य का आप वरदान दे, ऐसी प्रार्थना करते हुए प्रणाम करें। संभव हो तो छोटा सा दीपक लेकर आरती भी कर दीजिएगा, यह भी शुभ और श्रेष्ठ ही माना जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं माता की जो मूर्ति है उसका क्या करना है। माता की अगर मूर्ति मिट्टी की लाए हैं तो आप सभी इसे विसर्जित करें। मूर्ति खंडित होने का भय रहता है, ऐसी स्थिति में आप मूर्ति को तो जो है मिट्टी की है तो विसर्जित कर दीजिएगा। नहीं तो जैसे पोस्टर इत्यादि है या इस तरह से जो है माता के चित्र इत्यादि है, तो उसे रोज अपने घर के मंदिर में ही आप रखें, उनका पूजन करें। उसके ऊपर रखी हुई चूनर इत्यादि का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आप सभी को जो है अपने घर पर जो आपने इतने दिनों तक नवरात्रि के 9 दिनों तक हवन किया हुआ है या अग्यारी के माध्यम से माँ को भोग दिया हुआ है, तो आप सभी उस अग्यारी को अपने घर के गमले में डाल सकते हैं। या आप सभी इसे थोड़ा सा पहले मस्तक पर धारण करें, क्योंकि मंत्रों की शक्ति से यह अभिमंत्रित है। घर के सभी सदस्यों को हवन की जो राख होती है उसे मस्तक पर धारण करना चाहिए। उसके बाद जो है इसे आप अपने घर के किसी गमले में, अब जो भी सामग्री होती है फूल पत्ती इत्यादि, उसे कैसे कहाँ रखना चाहिए। सबसे पहले इसके लिए पवित्र नदियों के लिए कहा जाता है विसर्जित कर देना चाहिए। पवित्र पेड़ जैसे आंवला, बड़ पीपल, शमी जो है, यह पीपल, यह श्रेष्ठ वृक्ष है, इनकी जड़ में आप रख सकते हैं। ऐसा ना कर पाए तो आप अपने घर पर ही कोई खाली स्थान है, मिट्टी का गड्ढा इत्यादि कर वहाँ पर दाब सकते हैं ताकि भू विसर्जित हो जाए। अगर ऐसा नहीं है व्यवस्था तो अपने घर पर ही गमला इत्यादि है तो उस पर भी आप रख सकते हैं, ताकि धरती से उत्पन्न वस्तु धरती पर ही समाहित हो जाए। तो इस तरह से आपको समस्त सामग्री का यहाँ पर रखना है। ठीक है जी। ज्वारे की बात कर लेते हैं। तो ज्वारे थोड़ा अपने मस्तक पर धारण करें, कन्याओं को दे और घर के कुटुंबजनों को भी वितरित करें। बाद में इन्हें गौ माता, चिड़िया, चींटी, कीड़ी जो है, जो गौ माता इत्यादि खा लेती हैं, तो वह खा ले तो अति उत्तम इसे माना जाएगा। नहीं तो इसे भी आप विसर्जित कर दीजिए। ध्यान रहे कोई भी वस्तु पैरों में ना आने पाए, भले ही फूल पत्ती हो या 9 दिन तक रुई की बाती इत्यादि हो, तो कोई भी वस्तु पैरों में ना आने पाए, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, तभी आपका व्रत उपवास सफल होगा। पवित्र नदी और पेड़ के नीचे कहीं ना कहीं विसर्जित करने से आजकल पैरों में हवा से यह उड़ती रहती है, नदी में दूषित होते हैं जो है, इसका भी दोष है। तो सबसे अच्छा है कि अपने घर पर ही आप अपने गमले में या खेत खलिहान में या मिट्टी में भू विसर्जित कर देते हैं तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ इसे माना जाता है। तो कोशिश तो घर पर ही आप विसर्जित करने का करें। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब आपने नवग्रह में चावल की ढेरी बनाई है, या आपने जो आपके पास कलश के नीचे आपने नारियल रखा है, या कहीं पर भी आपने चावल स्थापित किए हैं, तो हमेशा चावल को आप थोड़ा सा अपने भंडार गृह में, अर्थात जहाँ भी आपके अनाज रखने की जगह है वहाँ पर रखें। खाने योग्य है तो आप प्रसाद स्वरूप से ग्रहण कर सकती हैं, चावल को पकाकर किसी भी स्वरूप में। अगर खाने योग्य नहीं है तो चींटी, चिड़िया, कबूतर या गौ माता को, या आप सभी किसी भी जीव जंतु को इसे खिला सकते हैं, इच्छा आपकी है। ठीक है। बात कर लेते हैं अखंड ज्योत का हमें क्या करना चाहिए। तो अखंड ज्योत को आप सभी को
इसमें अब आपको तेल डालना बंद कर देना है। कोशिश तो करें कि यह 9 रात्रि और 9 दिन तक जलता रहे तो अति उत्तम इसे कहा जाएगा, ठीक है। कोशिश तो करें 9 रात्रि 9 दिन का प्रावधान है, जलता रहे तो अति उत्तम है, तभी आपके 9 रातों 9 जोत और 9 माँ के स्वरूप पूजित होंगे। अब नवरात्रि पूर्ण हो जाने के बाद सोमवार की सुबह इसमें तेल डालना बंद कर दीजिए और ऐसे के ऐसे ही इसे छोड़ दीजिए। धीरे धीरे जो दीपक में रखा हुआ तेल है वह परिपूर्ण हो जाएगा और पूर्ण होते होते माता रानी इसे जो है अपने आप ही अपने अंदर समाहित कर लेंगी, तो फिर इसका कोई दोष नहीं है। बाकी का अगर तेल बचा हुआ है उसमें तो आप शरीर में चुपड़ सकते हैं ऊपरी हिस्सों में, ठीक है। फिर तो कोई दोष नहीं लगना, यह अभिमंत्रित तेल सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो हमने भोग प्रसाद, जैसे हम रोज लौंग इत्यादि समर्पित करते हैं तो वह भी आप प्रसाद स्वरूप ग्रहण कर सकते हैं, उसका भी कोई दोष नहीं है। लौंग इत्यादि आपने माता को समर्पित, इलायची, काली मिर्च वगैरह समर्पित कर रखी है तो वह आपने अपने काम में ले सकते हैं। अब बात आती है कलश का क्या करना है। कलश सबसे महत्वपूर्ण है, जो माता रानी का एक स्वरूप माना जाता है। सबसे पहले कलश के अंदर जो जल भरा हुआ है उसे अपने घर पर आप छिड़काव करें, अपने ऊपर भी छिड़काव करें। चाहे तो इसे तुलसी, आंवला, बड़, पीपल किसी भी पवित्र पेड़ में रख सकते हैं और इसके ऊपर रखे हुए चावल को आप चिड़िया चींटी को दे दीजिएगा। नारियल की बात कर लेते हैं। नारियल को आप सभी 3 तरह से प्रयोग में ले सकते हैं। कई भक्तजन इसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं, जो भी बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, सभी मन के भाव हैं। कई भक्तजन जो है कलश को अपने तिजोरी में रखते हैं, यह सबसे उत्तम है। इसे फोड़ना कम ही चाहिए, नहीं फोड़ना चाहिए जितना संभव हो, क्योंकि 9 दिन तक हमने इसे देवी स्वरूप में पूजित कर रखा है और यह अभिमंत्रित है अपने आप में। कोशिश करें इसे 9 दिन तक आप पूजित ना करें तो ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। 9 दिन तक आप इसे पूजित करने के बाद अपने घर की तिजोरी में ही रखते हैं तो ज़्यादा सुख सौभाग्य का प्रतीक माना जाएगा, या अपने घर के मंदिर में ही इसे ऐसे ही रख देते हैं या दुकान पर रख देते हैं। कई भक्तजन लाल कपड़े में इसे घर के दरवाजे पर भी बांधते हैं तो भी शुभ और श्रेष्ठ ही से कहा जाएगा। तो आप इस स्वरूप में भी कर सकते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए। तो कोशिश तो करें आप इसे 9 दिन के बाद अपने घर की तिजोरी में रखें। अगर ऐसा न कर पाए, पुराना वाला विसर्जित कर दीजिए। कई बार प्रश्न आते हैं कि हमारे पास कितने सारे रखे रह जाएंगे, हम क्या करें। तो पुराना वाला विसर्जित कर सकते हैं, परंतु नया आप सभी अपने घर की तिजोरी में रखें। इस कलश के अंदर जो सामग्री आपने सिक्का, हल्दी की गांठ, सारी चीज़ें रखी हैं, पुराना विसर्जित कर नई ऊर्जाओं का संचार करने के लिए यह सभी चीज़ें अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में आप बांध कर रख दीजिएगा। बहुत सुंदर इसके परिणाम मिलते हैं। इस तरह से आपको यह कलश विसर्जन, नारियल और संपूर्ण चीज़ों की मैंने आपको जानकारी दे दी। वीडियो उचित उपयोगी रहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। माता रानी आपकी सब मनोकामना पूर्ण करें, यही प्रार्थना मैं करती हूँ। जो यहाँ पर स्थान है अंतिम में, वहाँ पर आप सभी को अभी तुरंत झाड़ू पोछा नहीं लगाना है। किसी कपड़े का प्रयोग कर आप झाड़ सकते हैं, पोंछ सकते हैं, परंतु झाड़ू ना लगाएं, लक्ष्मी चली जाती है, ऐसी मान्यता है। संभव हो तो इस स्थान पर थोड़ा दीपक इत्यादि लगा दीजिएगा, ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ रहेगा। इस तरह से यह कलश विसर्जन की पूरी विधि है जो आपको मैंने बताई।